जब एक माँ ने भरी अदालत में लिया अपनी बेटी की मौत का बदला, जज, पुलिस, वकील सब देखते रह गए। मैरी एन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। क्या है आखिर इस कहानी में? क्यों एक माँ ने बदले के लिए सारी सीमाएं पार कर दी? आइए जानते हैं। मगर इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काला कोट पहने एक महिला अदालत के अंदर दाखिल होती है और चुपचाप एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर एक मर्डर केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। मुजरिम कटघरे में खड़ा था। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे और वकील तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक भरी अदालत में एक गोली की आवाज आती है। गोली सीधे जाकर मुजरिम को लगी थी और वो वहीं गिर पड़ा था। लोगों की नजर पीछे घूमी। पिस्तौल काले कोट वाली महिला के हाथ में थी। गोली चलाने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। पुलिस पकड़ने आई तो उसने कोई विरोध भी नहीं किया। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, मानो अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, मुजरिम के साथ न्याय हो गया हो। एक कातिल जिसे पूरा देश हीरो मानता रहा। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, मैरी एन वॉकमायर। वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मैरी एन की जिंदगी मुश्किलों में गुजरी थी। गरीबी में बचपन गुजरा। बाप मारता पीटता था। 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। 2 बच्चे हुए। देखभाल करने के लिए ना पैसा था ना उम्र, सो बच्चों को उसने एडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर 19 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़का पब का मैनेजर था। मैरियन भी वहीं काम करती थी। दोनों ने शादी कर ली। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा ऐना। 2 बच्चों को छोड़ चुकी मैरियन के लिए ऐना उसका सब कुछ थी। पति से तलाक होने के बाद उसने उसे अकेले पाला और खुद काम करती रही। इसके कुछ नुकसान भी थे। ऐना कई बार घर पर अकेली रहती। कई बार मैरियन को रात को काम करना पड़ता, इसलिए दिन में वो अपनी नींद पूरी करती और ऐना को दिन भर अकेले गुजारना पड़ता। हालात ऐसे थे कि 7 साल की उम्र में ऐना अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो गई थी। उसे नाचना गाना पसंद था। दिन में खेलने के लिए वो अपने पड़ोस के घरों में जाती थी और वहां रहने वाले कुत्ते बिल्लियों के साथ अपना वक्त गुजारती थी। मैरी एन और ऐना की जिंदगी साधारण थी। पैसा बहुत नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक था, नॉर्मल। इस नॉर्मल जिंदगी में फिर एक रोज भूचाल आया। साल 1980, 7 मई की तारीख। 7 साल की ऐना स्कूल से घर आई। उस सुबह घर से निकलते हुए उसकी अपनी माँ से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और ऐना अभी तक उस बात को लेकर दुखी थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करके खाने लगी। मैरियन के घर आने में अभी वक्त था। अक्सर ऐसे में ऐना खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती थी। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाई। शाम को जब उसकी माँ घर लौटी, उसने पाया कि ऐना घर में नहीं है। उसने आसपास पूछा, लेकिन ऐना कहीं भी नहीं थी। देर रात तक भी जब ऐना घर नहीं लौटी, उसकी माँ सीधे पुलिस स्टेशन गई और उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने ऐना को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर एक रोज एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने कहा कि उसे ऐना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। इस मामले में उसे ऐना के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर शक था, जिसका नाम था क्लास ग्रेवॉक्सी। ग्रेवॉक्सी का नाम पहले से अपराध से जुड़ा था। यौन अपराध के मामले में वो सजा काट चुका था। इस मामले में राहत पाने के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए खुद को नपुंसक बना लिया था और अब वो एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर भी शक के आधार पर पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची। थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने पूरी कहानी बता दी। हुआ यूं कि उस रोज जब ऐना अपने घर से निकली, रास्ते में उसकी मुलाकात ग्रेवॉक्सी से हुई। ग्रेवॉक्सी पड़ोस में ही रहता था। ऐना उसे जानती थी, इसलिए ग्रेवॉक्सी के कहने पर वो उसके साथ उसके घर चली गई। उसके बाद उसने ऐना का यौन शोषण किया और अंत में उसकी हत्या कर डाली। उसने ऐना के शव को एक कार्डबोर्ड के बक्से में डालकर पास की नहर में फेंक दिया। ग्रेवॉक्सी ने अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि जब अदालत में उसके खिलाफ मामले की शुरुआत हुई, उसने एक नई कहानी बता दी। उसने कहा कि उल्टा ऐना उससे पैसा मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी। लिहाजा गुस्से में आकर उसने ऐना की हत्या कर डाली।
केस एक बच्ची की हत्या से जुड़ा था, इसलिए ये मामला मीडिया में उठा। लगभग पूरे देश में सब लोगों को इस केस की खबर थी। लोग गुस्सा थे, खासकर इस बात से कि ग्रेवोक्सी ऐना पर ही इल्जाम डाल रहा था। ग्रेवोक्सी का केस लंबा चला, रोज अदालत की कार्यवाही होती और इस दौरान एक शख्स वहां हमेशा मौजूद रहता, ऐना की माँ मैरियन, जो अपनी बेटी की मौत से दुखी थी। ऊपर से उसे सुनना पड़ता था कि ये उसकी बेटी की गलती से हुआ है। ग्रेवोक्सी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने एक नया खुलासा भी किया। उसके वकील ने दावा किया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते उसका हार्मोन संतुलन बिगड़ गया है। इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते थे। मैरियन के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि जज पर इस अपील का असर भी पड़ रहा था। अखबारों के अनुसार संभव था कि एक बार फिर ग्रेवोक्सी छूट जाए। इन खबरों ने मैरियन को बेचैन कर दिया था। वो अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना चाहती थी और जब उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि उसकी बेटी को न्याय ना मिले, उसने मामला अपने हाथ में लेने की ठान ली। 6 मार्च 1981 की तारीख। अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मैरियन उस रोज अदालत में पीछे खड़ी थी। कोर्ट में लंच के ब्रेक के बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही थी, मैरियन ने अपने पर्स से एक पिस्टल निकाली और ग्रेवोक्सी को गोली मार दी। मैरियन के मन में गुस्सा इस कदर था कि वो एक गोली पर नहीं रुकी। उसने 8 की 8 गोलियां ग्रेवोक्सी के सीने में उतार दी ताकि उसके बचने की कोई संभावना न रहे। ग्रेवोक्सी की मौके पर ही मौत हो गई और मैरियन को गिरफ्तार कर लिया गया। मौकाए वारदात पर मौजूद गवाहों के अनुसार हत्या के बाद उसने ग्रेवोक्सी के शव की ओर नफरत भरी नजरों से देखा और बोली, तू यही डिजर्व करता था। इसके बाद उसने जज की ओर मुखावित होकर जोर से कहा, मैं उसे मारना चाहती थी। मैरियन ने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया था, लेकिन कानून की नजर में वो मुजरिम थी, इसलिए उस पर केस चला। हालांकि इस दौरान सवाल मैरियन से ज्यादा उस व्यवस्था पर उठा जिसने ग्रेवोक्सी को छोड़ दिया था। दरअसल ग्रेवोक्सी के मामले में बाद में भी कुछ बातें सामने आई थी। पता चला कि उसने नपुंसक होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि नपुंसक होने के चलते बार बार यौन शोषण करने के बावजूद उसकी सजा कम हो जाती थी। दूसरी तरफ मैरियन लोगों के लिए हीरो बन चुकी थी। पब्लिक में उसके प्रति सहानुभूति थी। अदालत में जब उसका केस चला, लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे, मैरियन, हम तुम्हें समझते हैं। फिर माँ के साथ क्या हुआ? मैरियन के पक्ष में 15,000 लोगों ने खत लिखा कि उसे रिहा कर दिया जाए। अदालत हालांकि ऐसा नहीं कर सकती थी। मैरियन को सजा मिली, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई। उसे मात्र 6 साल जेल की सजा हुई और सजा काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। मैरियन इसके बाद देश छोड़कर बाहर चली गई। उसने एक और शादी की, लेकिन उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। साल 1996 में उसकी कैंसर से मौत हो गई। मौत के बाद उसे बेटी ऐना के बगल में ही दफना दिया गया। आगे चल के मैरियन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसमें से एक का नाम था नो टाइम फॉर टीयर्स, द वाकमायर केस। फिल्म का वो सीन जिसमें मैरियन ग्रेवोक्सी को गोली मारती है, उसकी रील्स और शॉर्ट्स इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको पूरी कहानी बताई जाए। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस जागरूक करना है। सावधान रहें, सचेत रहें। और आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।